नए नए कार्टून के वीडियो देखने के लिए हमारे कार्टूनी नगरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया से बहुत काम कराया करती थी। टूनी चिड़िया बहुत काम किया करती। अरे ओ कल मोहे, जल्दी जल्दी चक्की पीस, नहीं तो मार के तेरे पंख लाल कर दूंगी। उसकी सास उससे खाना पकवाती और उसके ताने भी मारा करती थी। इससे टूनी चिड़िया बहुत ही उदास रहा करती थी और मन ही मन रोया भी करती थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तू मेरे घर से निकल जा, अभी निकल जा, मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं है। बुलबुल चिड़िया, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी मदद करो। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, कुछ मुझे बताओ। इस पर बुलबुल चिड़िया उसे एक समोसे की दुकान खोलने का सुझाव देती है और टूनी चिड़िया उसे मान भी जाती है। पता नहीं मेरी ये समोसे की दुकान चलेगी या नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। यही सोचते सोचते टोनी चिड़िया तैयारी करती है। घर आने पर टोनी चिड़िया 3 सुंदर सुंदर अंडे देती है। हे भगवान, मेरे पास 3 बच्चों को रखने के लिए कोई घर ही नहीं है। मुझे इनके लिए जल्दी से जल्दी एक घर बनाना पड़ेगा। अब टोनी चिड़िया उन बच्चों के लिए एक घर बनाती है जो ऊपर से बिल्कुल ढका हुआ रहता है। कुछ दिन बाद वो घर भी बन जाता है। बच्चों, ये लो तुम्हारा घर, मैंने बना दिया। अब तुम इसी में रहना और मैं कहीं दाने लेने चली गई तो घर में से बाहर ना निकल जाना, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर टोनी चिड़िया बाजार का सामान लेने के लिए अपनी एक सहेली मैना चिड़िया के घर जाती है, जो दूसरे गांव में एक पेड़ पे घोंसले बनाकर रहा करती है। मैना चिड़िया, मुझे कुछ समोसे के सामान लेने हैं, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? और मेरे उन सामानों को कुछ खरीदारी भी करनी है। तुम चलो मेरे साथ और हम दोनों वहाँ से कुछ सामान लेते हैं। इतना कहकर दोनों सहेलियां आपस में बातें करते हुए बाजार चल दी। जब वो बाजार पहुंची तो वो कुछ सामान खरीदे और कुछ उधार भी लगाए और उनसे बोले कि वो उधार कुछ समय में लौटा देंगी। इस पर वो चिड़िया सामान लेकर वहां से अपने घर को आने लगी। टूनी चिड़िया सामान लेकर घर पहुंचती है तो वो देखती है। अरे मेरे बच्चों, तुम सब इतने शरारती क्यों कर रहे हो? एक जगह मैंने तुम्हें रहने के लिए बोला था और तुम इधर उधर करके खेल कूद कर रहे हो, शांति से रहा करो। इतना कहकर टोनी चिड़िया अब दुकान खोलने की तैयारी में लग गई। अगले दिन जब उसने दुकान खोला तो अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा किया दुकान खोल के, तुम्हारी चर्चा पूरे जंगल में हो रही है। इधर टोनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर दूसरी पत्नी लेकर के आता है और उसको अपने माता से मिलाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है, जो टोनी चिड़िया को पसंद नहीं किया करती थी। बंटी कबूतर की दूसरी पत्नी रंगीली चिड़िया
बहुत ही ज्यादा फैशन में रहा करती थी। उसे घर के काम बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर घूमना ज्यादा पसंद किया करती थी। उसे घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन वो घूमते फिरते टोनी चिड़िया की समोसे वाली दुकान पर चली गई। वाह, तुम्हारे समोसे बहुत अच्छे लगे मुझे। बाजार से लौटते समय तेज अंधेरा छा गया और बिजली भी कड़कने लगी थी। उन्हें रुकने के लिए एक छत जैसे घर की जरूरत थी। इधर उधर ढूंढने पर उन्हें एक घर दिखाई दिया, जो घर टोनी चिड़िया का ही था। वो उस घर में चली गई। तुम दोनों तो वही हो ना जो आज मेरी दुकान पर समोसा खाने आई थी। आज तुम दोनों मेरे घर पे ही रुक जाओ, बाहर बारिश होने वाली है। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को दूसरे रूम में सोने के लिए कहती है। बच्चों, आज तुम यहीं सो जाओ, उस वाले रूम में मेहमान सोएंगे। अगले दिन रंगीली चिड़िया जब अपने घर जाती है तो वो अपने पति और अपनी सास से सारी बातें बताती है और वो टोनी चिड़िया के दुकान पे अब रोज रोज समोसे खाने जाने लगती है और टोनी चिड़िया के दुकान से बहुत उधार भी लगा देती है। एक दिन टोनी चिड़िया सोचती है, हे भगवान, रंगीली चिड़िया ने बहुत ही उधार लगा रखे हैं। पैसे ही नहीं बचे मेरे पास जिससे मैं कल सुबह दुकान खोलने के लिए सामान ले सकूं। रंगीली चिड़िया के पास मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? अब तो वो दुकान पर आना भी बंद कर दी है ताकि उसे उधार न देना पड़े। जब टोनी चिड़िया के तीनों बच्चे सो जाते हैं तो टोनी चिड़िया रंगीली चिड़िया से अपना उधार लेने उसके घर जाती है। वहां वो देखती है कि वो अपनी सहेली के साथ मटर गश्ती, मस्ती और बातें में लगी हुई रहती है। इस पर वो दोनों टोनी चिड़िया को इधर उधर बातों में फंसा लेती हैं और टोनी चिड़िया रंगीली चिड़िया को उसके घर लेकर चली जाती है। वो वहां देखती है उसका पति और उसकी सास उसे दिखाई देती हैं। जो टोनी चिड़िया का पति और उसकी सास भी रहते हैं। ये दोनों टोनी चिड़िया अपने पहले पति और अपनी पहली सास को देखकर बहुत ही उदास हो जाती है और पूछती है, माँ जी, मेरे पति को क्या हुआ है? ये क्यों बीमार पड़े हुए हैं? इस पर टोनी चिड़िया की सास उसे बताती है, टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम इतना काम पहले किया करती थी, रंगीली चिड़िया तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती है। वो सिर्फ अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती और बोलती। सारा काम मुझे और मेरे बेटे को ही करना पड़ता है। सुबह सफाई करते वक्त मेरा बेटा गिर गया और तब से बीमार है। तुम फिर से मेरे घर आ जाओ और पहले की तरह मेरी टोनी चिड़िया मेरी बहू बनकर रहो। कहाँ रहती हो तुम, मुझे बताओ। इस पर टोनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के बारे में भी बताती है और उसकी सास और उसका पति टोनी चिड़िया को लाने जाते हैं। वहाँ टोनी चिड़िया की सास और उसका पति 3 बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं
और उनसे अपने घर चलने के लिए बोलते हैं। बच्चे और टोनी चिड़िया अपने घर चलने के लिए मान जाते हैं। अब बात रहती है रंगीली चिड़िया की। रंगीली चिड़िया को सिर्फ ऐशो आराम और फैशन की चीजें चाहिए थी, जो उसे बंटी कबूतर लाकर दे देता है, और वो हमेशा खुश रहती है। अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहने लगता है और खुशी खुशी जिंदगी जीता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे एक से एक नए मज़ेदार वीडियो का आनंद आप सब ले सकें।